पंखा को उधर घुमा दी। हम गर्मी तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आवाज अगर गड़बड़ाई तो फिर दिक्कत है। हाँ, इसलिए कि इसकी भी आवाज इसमें जा रही है हवा कि आका हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में और हर आशिक रसूल की तमन्ना है कि मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलाद मुस्तफ़ा। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलाद मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलाद मुस्तफ़ा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलाद मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। और ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से, ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से, है बोलना हराम मदीना शरीफ में। है बोलना हराम मदीना शरीफ में। हजरात थोड़ी देर 10 मिनट आप मेरा सपोर्ट कर दीजिए, फिर जब तक कहिएगा मैं अकेले आप लोगों को कहीं से कहीं ले जाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों की मोहब्बतें थोड़ी देर मिल जाए, इसलिए कि सबसे पहले मैं अपने मुस्तफ़ा की तारीफ कर लूं, अपने आका की तारीफ कर लूं, कौनैन के मालिक व मुख्तार की तारीफ कर लूं, शफीए रोज़े शुमार की तारीफ कर लूं। मेरा नबी नबियों में लाजवाब, मेरा पैगंबर पैगंबरों में लाजवाब, मुस्तफ़ा जाने रहमत का कोई जन्ना का दुलारा कितना लाजवाब होगा। अब कैसे है मेरे मुस्तफ़ा, अगर आपको पूछना है तो किसी और से मत पूछो, अगर पूछना है तो चलो बरेली और उस जात से पूछते हैं जो 10 शव्वालुल मुकर्रम को बरेली के सौदागरान मोहल्ला में नकी खां के घर में अहमद रजा पैदा हुआ है, जिसे कंजुल करामत कहा जाता है, जबले इस्तिकामत कहा जाता है, वो जदीदे दीनो मिल्लत कहा जाता है, जिन्हें आला हजरत कहा जाता है। ये आला हजरत आप बताइए ना, मुस्तफ़ा की शान क्या है, मुस्तफ़ा का वकार क्या है, मुस्तफ़ा की असमत क्या है, मुस्तफ़ा की बुलंदी क्या है, मुस्तफ़ा की इर्तिका क्या है, मुस्तफ़ा का उरूज क्या है, मुस्तफ़ा की खसलत क्या है, मुस्तफ़ा की शान क्या है। आला हजरत फरमाते हैं, मुस्तफ़ा की शान की बात करते हो, सुनो सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका की है, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। जिसके तलबे का धोबन है आपे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुस्ततीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए मिल्लत। तो मेरा नबी लाजवाब। बोल दे, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। टेंशन लेके मत बैठिए, एकदम टेंशन फ्री होके बैठिए। सबसे पहली बात ये कि जिक्र रसूल कर रहे हैं, जिक्र रसूल कर रहे हैं और कहीं और जगह नहीं बल्कि बैतुल्लाह में कर रहे हैं, खुदा के घर में कर रहे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। याद रखिएगा, आप लोगों ने मस्जिद की तामीर की है, मस्जिद की तामीर की है। किसी ने 1 रुपया भी अगर इसमें दिया है ना तो वो बेकार नहीं जाएगा, वो बेकार नहीं जाएगा, बल्कि क़यामत के मैदान में वो शफाअत करता हुआ नजर आएगा, शफाअत कराता नजर आएगा। मेरे करीब रहिए, थोड़ी देर गुफ्तगू सुनने की आप कोशिश करें। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा आप लोग सुनते हैं।
वरना इश्तियाक भाई, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब ऐसा इलाका हम लोगों का है जहाँ पर ज़्यादातर लोग सिर्फ नात सुनते हैं, मगर यहाँ जब आता हूँ तो आप लोग तकरीर भी उसी मोहब्बतों से सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं आया भी, करीब करें सेहत, मस्जिद बनवाई आप लोगों। मैं आ रहा था आपके यहाँ, साथ में दीगर उलमाए किराम भी और लोग भी मेरे साथ। जैसे ही महल्ला शुरू हुआ, मैंने कहा मौलाना अज़मतुल्लाह साहब, ये फला मकान बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा, मेरे करीब रहिए, 2-4 मिनट ज़हन को करीब करे, फिर तो तकरीर करूंगा। बड़ा खूबसूरत मकान है, किसका है? उन्होंने कहा फला साहब का। अभी चंद कदम की और दूरी पर गए, देखे उससे भी ज्यादा खूबसूरत मकान नजर आ रहा। मैंने कहा ये किसका? कहा ये फला साहब का। और मकान को देखा, मैंने कहा ये किसका? कहा ये डॉक्टर का। दूसरा मकान नजर आया, कहा प्रोफेसर का। इसी तरह कहते कहते करीब आ गए। मैंने कहा हजरत इतना खूबसूरत मकान उसने बनाया है क्या? क्यों, कैसे बनाया? कहा बहुत बड़ा दौलतमंद इंसान है वो, बहुत बड़ा पैसा वाला है वो, बहुत बड़ा कारोबार उसका है, कोई सर्विस में नजर आ रहा है, कोई गल्फ कंट्री में है जो रह रहा है, उसके पास बहुत दौलत है, इसलिए उसने इतना खूबसूरत मकान बनाया है। मैं ये पूछ ही रहा था कि अचानक इस रास्ते से करीब आकर मैंने क्या देखा? मैंने कहा हजरत ये बताइए ना, ये चमकता हुआ मकान किसका है? ये चमकता हुआ घर किसका है? आपने तो कहा ये फला डॉक्टर का, वो फला इंजीनियर का, वो फला प्रोफेसर का, वो फला है जो नेता का घर है, जिसने अपनी कमाई से बनाया है। मगर ये चमकता हुआ मकान किसका है? ये लला, ये चमकता हुआ घर किसका है? तब इन्होंने कहा सुनो ना, ये दुनियादार का घर नहीं, ये तो परवरदिगार का घर है, ये तो परवरदिगार का घर है। मैंने कहा सुनिए ना, पहला इंसान ने जो मकान बनाया था क्या किसी से पैसा लेकर? कहा नहीं, तन्हा बनाया था। मैंने कहा इंजीनियर ने कैसे बनाया? कहा तन्हा बनाया। डॉक्टर ने कैसे बनाया? कहा तन्हा बनाया। मगर जैसे ही मैंने इस मस्जिद को देखा, मैंने कहा हजरत बताइए ना, ये मस्जिद किसी ने तन्हा बनाया है? तब उन्होंने कहा नहीं, सुनिए सुनिए, अरे ये खुदा का घर है, तन्हा किसी ने नहीं बनाया है, बल्कि मोहल्ला वालों ने मिलकर बनाया है, मोहल्ला वालों ने मिलकर बनाया है। तब मैंने उनके हाथ को चूम के कहा हजरत सुनिए ना, अगर डॉक्टर तन्हा कमाए तो इतना खूबसूरत मकान बना ले, इंजीनियर तन्हा कमाए तो इतना आलीशान मकान बना ले। अरे जब केरमा के मुसलमानों ने अपनी मेहनत की कमाई से खुदा के घर में दिया है, तो सबसे खूबसूरत क्यों नहीं बनेगा? सबसे अच्छा क्यों नहीं बनेगा? सबसे खूबसूरत क्यों नहीं बनेगा? और याद रखना मुसलमानों, ये मस्जिद कल कयामत के मैदान में आपकी भी शफाअत करती नजर आएगी, आपके वकार को बुलंद करती नजर आएगी, बुलंद करती नजर आएगी। ये मस्जिद है, याद रखिएगा। किसी जमाने में एक बादशाह ने ऐलान किया कि मैं मस्जिद अपनी जमीन में बनवा रहा हूं, अपनी जमीन में, कोई इसमें चंदा नहीं देगा, मैं अपने पैसे से मस्जिद बनवाऊंगा, अपने पैसे से मस्जिद बनवाऊंगा। मस्जिद तामीर हो गई, मस्जिद तैयार। कुछ दिनों के बाद लोगों ने ख्वाब में क्या देखा कि उसी मोहल्ले की एक गरीब बूढ़ी औरत जन्नत में टहल रही है, जन्नत में टहल रही है। सुबह हुई, आंख खुली, उसके दरवाजे पर लोग गए, कहे बूढ़ी माँ, न तो तेरी इबादत ऐसी है कि तू इतनी जल्दी जन्नत में चली जाए, न तो तेरी बंदगी ऐसी
कि इतनी जल्दी तुम जन्नत में चली जाओ, मगर रात मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा कि तू मरने से पहले जन्नत में टहल रही है और जन्नत के उस दरवाजे पर तेरा नाम लिखा हुआ था, उस बिल्डिंग पर तेरा नाम। ये बता ना तू कौन सी नेकी करती है, कौन ऐसी इबादत है जो तू करती है। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा मैं तो गुनहगार हूं, सियाकार हूं, मेरे अमाल ऐसे कहा कि मैं इतनी जल्दी जन्नत में चली जाऊं। कहा नहीं जरूर कोई बात है। तब उस बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा उसकी एक वजह है। कहा कौन सी वजह? कहा देखते नहीं बादशाह ने अपनी जमीन में अपनी जमीन में अपने पैसे से मस्जिद बनाने का ऐलान किया था, अपने पैसे से। कहा किसी और का पैसा इसमें नहीं लगने देना है, अपने पैसे से बनाओ। मगर मेरे दिल में एक टीस उठी, मेरे दिल में ख्वाहिश उठी, मेरे दिल में अरमान जगा कि हे परवरदिगार मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, कम से कम मेरा भी कुछ पैसा इसमें लग जाता, मेरी भी थोड़ी सी दौलत इसमें लग जाती। मगर बादशाह ने मना कर दिया था सबको। कहा फिर तूने क्या किया? कहा मैंने ये किया कि जब पूरा शहर सो गया था, पूरी आबादी सो गई थी, मैं कहीं से जाकर कुछ रुपया में एक ईंट खरीद कर लाया, एक ईंट। और खरीद कर लाने के बाद जब सब सो गया ना, तो बादशाह ने जहां पर मस्जिद बनाने के लिए ईंट रखा था, उसी ईंट में ले जाकर मैंने अपनी एक ईंट को मिला दिया, एक ईंट को मिला दिया। और जब ये एक ईंट मैंने उस मस्जिद की ईंट में मिला दी, मेरी ईंट उस मस्जिद में लग गई। परवरदिगारे आलम पर का एहसान ये हुआ कि उस परवरदिगारे आलम का वादा है जो दुनिया में खुदा के लिए मस्जिद बनाएगा, खुदा जन्नत में उसके लिए महल तामीर कर देगा, उसके लिए बिल्डिंग तैयार कर देगा। क्या पता चला मुसलमानों, अरे दुनिया में हम अपने लिए वो बिल्डिंग बनाते हैं जो सिर्फ दुनिया में मेरे काम आ रही है, हम अपने लिए बहुत खूबसूरत मकान बनाते हैं जो सिर्फ दुनिया में काम आ रहा है, बहुत बड़ी इमारत बनाते हैं जो सिर्फ दुनिया में काम आ रही है। मगर आदमी जब जायज पैसे से मस्जिद में जो कुछ भी दिया करता है, कसम खुदा की मुसलमानों, उसकी बरकत दुनिया में भी उसे मिल रही है, कब्र में भी उसकी बरकत मिलेगी और मैदान महशर में भी बरकत मिलेगी, मैदान महशर में भी उसकी बरकत मिलेगी। मस्जिद हमने बनाया बड़ा खूबसूरत, जरूरत इस बात की है कि मस्जिद को आबाद करें, नमाज पढ़े हम, अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका दें, अपने रब की बारगाह में झुका दें। मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं, एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना कि मेरे नबी का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, बस थोड़ी देर तवज्जो दे दे आप हजरात, कोई जवाब नहीं। न तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात का कोई जवाब है, न तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत का कोई जवाब है, कोई जवाब नहीं। हम लोग तो मुकद्दर वाले हैं कि अहले सुन्नत वल जमात वाले, हम तो खुशकिस्मत है कि हमारे हाथ में किसी और का दामन नहीं, सरकारे सुरकाही का दामन, आला हजरत का दामन है, गरीब नवाज का दामन, गरीब नवाज का दामन। और याद रखिएगा ये निस्बत यहां भी काम आ रही है, कयामत में भी काम आएगी, कयामत में भी काम आएगी। पहले जमाने में जब माइक का इंतजाम नहीं होता था, हेलोजिन और लाइट का कोई इंतजाम नहीं, मैंने नहीं देखा मगर बड़ों से सुना है, मोमबत्ती जलाकर, कोई चिराग जलाकर महफिले मिलादे पाक पढ़ी जाती थी।
महफिल मिलाद पाक पढ़ी जाती थी और लोग बड़ी मोहब्बत से सुनते थे। शिरनी बांटी जाती थी, अभी भी तकसीम की जाती है। तो तेज आदमी तो हर जमाने में रहा इश्तियाक भाई, हर दौर में। तो आदमी बैठा रहता था, छोटा छोटा बच्चा आता वो सो जाता, और जो वो बच्चा सो जाता ना तो बाप उसके हिस्से की भी शिरनी लेता था। लेना भी चाहिए, लोग देते थे। छोटा सा बच्चा है, नींद का गलबा उसके ऊपर तारी है। बाप को देखा कि बाप ने एक कांधे पर अपने बेटे को उठाया, सीने से लगाया है, और उसी अंधेरे में तलाश करता है मेरा बेटा चप्पल पहन कर आया था, चप्पल पहन के आया था, मिल नहीं रहा। ढूंढते ढूंढते चप्पल मिली, एक हाथ से बाप ने चप्पल को भी उठाया और अपने घर जाने लगा। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? आप बेटे से मोहब्बत करते हैं ये समझ में आ रहा है, आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं ये समझ में आ रहा, मगर आपने बेटे के चप्पल को हाथ में क्यों उठाया, हाथ में क्यों लिया? तब बाप ने कहा मौलाना आपको पता नहीं, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी जूती से भी उसे मोहब्बत होती है, उसके लिबास से भी मोहब्बत होती है, उसके चप्पल से भी उसे मोहब्बत होती है। मैंने इसलिए अपने बेटे के चप्पल को मैंने अपने हाथ में उठाया है कि मेरा बेटा इस चप्पल से मोहब्बत करता है। जब सुबह इसकी आंख खुलेगी तो सबसे पहले ये चप्पल तलाश करेगा, और अगर चप्पल इसे नहीं मिलेगी तो मेरा बेटा बेकरार हो जाएगा। इसलिए मैंने इस चप्पल को भी उठा लिया है। अब बेला मुबालगा मुझे कह लेने दो, बेटा बाप बेटे से मोहब्बत करता है तो उसकी हर पसंदीदा चीज से मोहब्बत उसका बाप क्या करता है? कल मैदान महशर कायम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान एक परेशान नजर आएंगे। ऐसी आलम में परवरदिगार आलम गौसे पाक के बेकरम फरमाएगा, गरीब नवाज की सुनेगा, हजरत तागुश ताजु शरिया को इनाम इकराम से नवाजा जाएगा, सरकार आला हजरत को इनाम इकराम से नवाजा जाएगा, सरकार सुरकाही को जन्नत अता की जाएगी। तब परवरदिगार का ऐलान होगा, ए लोगों सुनो सुनो, अरे ये तो सब मेरे चाहने वाले मेरे बरगुज़ीदा बंदे हैं, मगर वहीं पर खुदा का हुक्म होगा, ए देखे अली, अरे आप जन्नत में जा रहे हो और वो कहाँ है जो आपसे मोहब्बत कर रहे थे, जो आपसे इश्क कर रहे थे? क्या पता चला? अरे जो जिससे मोहब्बत करता है वो मोहब्बत अगर अल्लाह वालों से की जा रही है तो दुनिया में भी निजात की सनद है और कयामत में शफाअत की सनद बनती नजर आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए मिल्लत, नारे तकबीर। और दुनिया में याद रखिएगा सबसे अफजल इबादत अगर कोई है तो नमाज है। क्या है बोलिए ना? नमाज है, सबसे बड़ी इबादत नमाज है। इसलिए कि खुदा की बारगाह में जो सर झुक जाता है वो सर फिर किसी और के पास नहीं झुका करता। एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं, नमाज का पावर देखना है तो देखिए, कलकत्ता हर आदमी जानता है। उसी कलकत्ता में इश्तियाक भाई बहुत पहले मस्जिद के बगल में एक झोपड़ी थी जहां पर कुछ लोग हमेशा जुआ खेला करते थे, जुआड़ी लोग थे। एक दिन अचानक पुलिस की रेड पड़ गई, छापामारी हो गई। अब जिसको जिधर मौका मिला वो भाग गया, मगर उसी में से एक जुआड़ी को क्या समझ में आया, अपनी जान बचाने के लिए कहीं और नहीं भागा बल्कि मस्जिद में जाकर भाग गया, मस्जिद में छुप गया। और मस्जिद में छुपने के बाद झट से नियत बांध लिया,
नियत बांध लिया। दिन का वही 11:30-12 बज रहा था, बांध लिया। अब जाहिर सी बात है, जब नियत बांध लिया, वो नमाज पढ़ने थोड़ी गया था, वो तो पुलिस वालों से बचने के लिए गया था, बचने के लिए। अब नियत भी बांधे हुआ है, रुकू की तरफ जा भी रहा है तो पीछे भी देख रहा है पुलिस है कि चली गई, पुलिस है कि चली गई। 1 घंटा जब हो गया, उसको यकीन हुआ कि पुलिस चली गई होगी, चली गई होगी। वो जल्दी से उठा और मस्जिद से निकलने लगा, मस्जिद से निकलने लगा। जैसे ही मस्जिद से निकलने लगा, क्या देखा, एक 65-70 बरस की बूढ़ी औरत अपनी गोद में अपनी नाती को लेके खड़ी है। अब जैसे ही ये निकला, उस बूढ़ी औरत ने कहा, बाबा। क्या बोला? बाबा। अभी जुआड़ी तो हैरान, मुझको बाबा कब से मैं हो गया। बाबा का क्या हुआ? का ये मेरा नाती 6 महीना से बीमार है। अल्लाह अकबर, 6 महीनों से बीमार। का हम क्या करें? का इसको फूंक दीजिए, इसको फूंक दीजिए। अरे दुनिया के जालिम जो कहे, जितना बोलना है बोले, मगर याद रखिएगा, दुनिया के तमाम कौम के लोगों को मगरिब के बाद मस्जिद के दरवाजे पे नजर आए, मस्जिद के दरवाजे पर। जो कहता ये करो वो करो, वो भी अपना बाल बच्चा को लेकर दरवाजे पे खड़ा रहता, दरवाजे पर खड़ा रहता है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दे, लेकिन उसको भी यकीन है, जो मस्जिद से निकलकर फूंक देता है तो तबीयत जो खराब रहती है, जो बीमारी रहती है, वो ठीक हो जाया करती। यकीन उसको भी है। का क्या करे? का फूंक दीजिए। का है बड़ा बीमार है, पूरे कलकत्ता का डॉक्टर थक गया, ठीक नहीं हो रहा। अब वो तो जुआड़ी था, अब वो सोच रहा, या अल्लाह ये क्या हुआ? तार का गिरा खजूर पे अटका, पुलिस से जान बची तो ये औरत के पल्ले में पड़ गया, क्या करूं? क्या बाबा फूंक दीजिए। वो जुआड़ी कहता है, ए बूढ़ी औरत, मुझसे मत फुकवाओ, मुझसे मत फुकवाओ। का क्यों? का इसलिए कि अगर मैं फूंक दूंगा ना तो पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। इतना जहर भरा हुआ, इतना वायरस भरा हुआ, मैं बड़ा गुनहगार आदमी, उस याकार पापी आदमी, मुझसे मत फुकवाओ। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, आप तो बहुत नेक आदमी लग रहे हैं, बहुत पहुंचे हुए बाबा है आप। का तुमको कैसे पता? का कैसे पता? 1 घंटा से मैं यही तो देख रही हूं। का क्या? का लोग टाइम पे नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता है, आप तो बेटाइमली नमाज 1 घंटा से पढ़ रहे थे, 1 घंटा से बेटाइमली नमाज पढ़ रहे थे, तो आपसे पहुंचा हुआ कौन होगा? का नहीं, हम गुनहगार आदमी हैं। बूढ़ी औरत कहती है, बाबा, हर नेक आदमी यही कहता है कि मैं गुनहगार हूं, इसको मौका नहीं मिल रहा है निकलने का। जब तक फूकिएगा नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता, 2-4 बार अपने होठों को हिलाया, फूंक दिया। वो कहा, जाओ जाओ, ले जाओ अपने नाती। लेकर चली गई। अब तो इसके जहन में बात घूम रही है कि पता नहीं उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा, क्या हाल हुआ होगा उस छोटे बच्चे के साथ। मुझ जैसा गुनहगार आदमी उस बच्चे को फूका। मस्जिद के सामने किराने की दुकान, पूरे दिन किराने की दुकान चला था, और जब दुकान चला रहा है तो रास्ते पे भी नजर है कहीं वो बूढ़ी औरत नहीं आ जाए, क्योंकि ये तो कन्फर्म हो गया था कि मेरे फूकने से उसका नाती बचा नहीं होगा, उसका नाती मर गया होगा, उसको है जो दफन भी कर दिया गया होगा। मगर वो बूढ़ी औरत आ नहीं रही है। जैसे ही तीसरा दिन है, कस्टमर की तादाद ज्यादा बढ़ गई, भीड़ भाड़ दुकान पे ज्यादा हो गई। जब वो इंसान सामान देने
लगा, उधर से ध्यान भटका, झट से आवाज आई बाबा। जैसे ही सुना बाबा ही समझ गया तो वही बुढ़िया की आवाज। जैसे ही नजर उठाया तो क्या देखा कि वही बूढ़ी औरत। गोद पे नजर डाला, अब तो कंफर्म हो गया कि गोद में इसका नाती भी आज नहीं आया। कंफर्म है कि चला गया। अब वो भागेगा किधर से? काउंटर का जो रास्ता रहता है वहां पे तो औरत खड़ी है। कहा बाबा क्या हाल है? उसने कहा मेरा हाल छोड़ो, तू बता तेरा नाती कैसा है? अब जिंदा हो जाइए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तेरा नाती कैसा है? और पसीने में शराब हो रही है, अब क्या होगा? उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा के कहा बाबा मैंने कहा था ना कि आप बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा था ना कि आप बहुत नेक आदमी है, बरगुजीदा बंदे खुदा के। का क्या हुआ? का पूरे कलकत्ता का डॉक्टर 6 महीना से मेरे नाती का इलाज कर रहा था, मगर मेरा नाती ठीक ना हुआ। मगर आपने परसों मेरे नाती को ठोका क्या? घर जाने लगे, घर जैसे ही पहुंचे हैं मेरा नाती ठीक होना शुरू हो गया, ठीक होना शुरू हो गया। ए बाबा आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं। तब उस आदमी ने अपनी आंखों को बंद किया और आंखों को बंद करने के बाद कहा अब किरमा वालों शबीर अस्तर को आप संभाल ले। आंखों को बंद करके कहा ए परवरदिगार ये औरत नहीं जानती थी मैं कितना बड़ा गुनहगार आदमी हो, मैं कितना बड़ा बदकार आदमी हो, मैं कितना बड़ा पापी आदमी हो। मेरी जिंदगी गुनाहों में सनी है, मेरा किरदार कितना गंदा है, मेरी सोच कितनी गंदी है। मैं तो बहुत बड़ा शराबी हो, मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार आदमी हो, मैं बहुत बड़ा जुआनी हो। इस औरत को पता नहीं था, मगर ये मेरे परवरदिगार तू तो जान रहा है मैं कितना गिरा हुआ आदमी हो, तू तो जान रहा है मैं कितना बड़ा बदकार आदमी हो। ए परवरदिगार तूने मेरी फूंक में इतना असर कैसे दे दिया, इतना पावर कैसे दे दिया, इतनी तासीर कैसे दे दे। आतिफ गैबी की आवाज आई ए जालिम इंसान सुनो, मैंने तेरी इज्जत नहीं बचाई है, मैंने अपने घर की इज्जत बचाई है, मैंने अपनी मस्जिद की इज्जत बचाई है। कहा क्यों? क्या इसलिए कि उस औरत को यकीन था जो नमाज पढ़ता है वो अगर फूंक दे तो बीमारी दूर हो जाती है। ए इंसान सुनो, अगर तेरे फूंकने से उसके नाती को मैं ठीक नहीं करता तो कयामत तक के लिए उस औरत का भरोसा मस्जिद से खत्म हो जाता, नमाजियों से खत्म हो जाता, इबादत करने वालों के ऊपर से उसका भरोसा खत्म हो जाता। मैंने तेरी इज्जत नहीं अपने नमाज की इज्जत बचाई है, अपने घर की इज्जत बचाई है। वो इंसान दुकान से निकला है, अपने घर गया, पर ये सबसे पहले नहाया है, नहाने के बाद कुर्ता पैजामा पहना, सर पे टोपी सजा दी और सजाने के बाद वो मस्जिद की तरफ जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। मोहल्ला के लोग भी उसके पीछे पीछे, अरे ये शराबी को आज हो क्या गया है, ये जुआनी को आज हो क्या गया है। आज जिद कभी जुमा पढ़ने नहीं जाता था, ईद बकरीद का मोह इसने नहीं देखा, मगर आज ये बन सवार कर मस्जिद में क्यों जा रहा है? आखिर ये इनकलाब कैसे आया? पीछे पीछे लोग भी जा रहे हैं। वो जुआनी जैसे ही मस्जिद में गया है, नियत बांधी है, रुकू में गया है, रुकू से सर उठाकर जैसे ही सजदे में पहुंचा है उसने रोते हुए कहा ये परवरदिगार आज मैं सिद्क दिल से तौबा करता हूँ, न तो आज के बाद मैं शराब पीऊंगा, न तो आज के बाद मैं जुआ खेलूंगा, न तो आज के बाद गलत रास्ते पे मैं चलूंगा। ए परवरदिगार आज पता चल गया जब मैंने अपनी जान बचाने के लिए तेरी मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़
पढ़ने की नकल कर रहा था तो तूने मेरी फूक में इतनी तासीर दे दी। ए परवरदिगार, आज मैं सिद्क दिल से सजदा कर रहा हूँ, सिद्क दिल से तेरी इबादत कर रहा हूँ। क्या पता चला? अरे जब ईमान वाला अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका देता है तो यही ऐलान करता नजर आता है, हमारी सोबत जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। इसलिए अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका है, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, कोई चारा नहीं है। अगर हम अपनी मस्जिदों को आबाद रखेंगे ना तो किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो नजर उठा के देख भी सके, देख भी सके, क्योंकि मस्जिद का एहतराम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मस्जिद की ताज़ीम व तौकीर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? याद रखिएगा, मस्जिद उस घर का नाम है, कसम खुदा की मुसलमानों, मैदान महशर में नमाजियों को अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगी, अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने अंदर हम तब्दीली लाएं, अपने अंदर इनकलाब लाएं। कोई भी अच्छा काम करें पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। एक वजीफा मैं बता रहा हूं, वजीफा अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जब सोने के लिए आप अपने घर को जाएं, जब दरवाजा बंद करने लगे, सुन लीजिएगा, दरवाजा आप बंद करने लगे तो दरवाजा पे हाथ रखने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। क्या पढ़ लिया करें? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, इससे क्या होगा? क्या इससे ये होगा कि तेरे साथ जो शैतान जा रहा था ना, घर में घुस रहा था, वो बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और याद रखिएगा, दरवाजा तो ज्यादा हमारी माँ बहनें बंद करती है, आखिर में जाकर उन लोगों को भी ये पैगाम दे। नबी ने फरमाया, एक मसला भी सुनते जाइए, सुबह जब उठो पाक रहो चाहे नापाक रहो, पाक रहो चाहे नापाक रहो। नबी ने फरमाया, दरवाजा खोलने से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा ने कहा, इससे क्या होगा? नबी फरमाते हैं, सुनो, रात में बिस्मिल्लाह पढ़कर जिस शैतान को तूने घर से बाहर किया था ना, वो कहीं थोड़ी ही गया था, वो तो टेंशन में तुम्हारे आंगन में दौड़ रहा था, आंगन में दौड़ रहा था, आंगन में दौड़ रहा था कि अपने आराम से सोफा सेट गद्दा मसनद पे सोया हुआ, हमको बाहर में खड़ा किया। आका फरमाते हैं, जब सुबह में बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा खोलोगे ना तो शैतान तुम्हारे मोहल्ला से भाग जाएगा, तुम्हारे मोहल्ला से भाग जाएगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तमाम लोग हैं। मैं एक तकरीर कर रहा हूं, एक तकरीर कर रहा हूं, बस सुन ले थोड़ी देर। एक मुसलमान का पड़ोसी एक यहूदी था, यहूदी था, और जब पड़ोस का था तो आना जाना लगा रहता था। इसी तरह कहीं पे महफिल मिलाद पाक हो रही थी, खुदा का जिक्र हो रहा था। कोई मौलाना साहब आए और मेरी ही तरह उन्होंने भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत बयान की। थोड़ा सा सपोर्ट करें केरमा वालों, इंशाअल्लाह यादगार मुलाकात हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत बयान कर रहे थे। मुसलमान की एक बेटी थी, उसको ये कलमा याद हो गया, ये वजीफा याद हो गया। अब घर जाकर
किताब पढ़ने के लिए बैठ रही है तो पहले बिस्मिल्लाह, खाना बनाने के लिए जा रही है तो पहले बिस्मिल्लाह, कोई भी काम कर रही है तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रही है। दोपहर का वक्त उसी पड़ोसी यहूदी की छोटी सी बेटी थी, इतनी बड़ी बेटी हमेशा आती थी। उसने देखा कि ये शहजादी कई दिनों से कोई भी काम करती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ रही है। मेरे करीब रहें आप, बिस्मिल्लाह पढ़ रही है। उस यहूदी की बेटी ने कहा, ए बहन शहजादी, ये बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ती हो? ये बिस्मिल्लाह क्या है? तब उस मुसलमान लड़की ने कहा, सुन, ये हमारे मजहब का मामला है, ये हमारे दीन का मामला है, इसके बारे में कुछ गलत मत बोल। तब यहूदी की बेटी ने कहा, बहन शहजादी, मैं मजाक उड़ाने के लिए नहीं बल्कि इसीलिए पूछ रही हूं कि जब तू बिस्मिल्लाह कहती हो ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्या करूं? कहा मुझको भी याद करा दो, मुझको भी याद करवा दो। हाँ, तो 4-5 साल का बच्चा बाप को भी पैटर्न लॉक लगा दे तो लॉक खोल लेता है, लॉक खोल लेता है। लोग कहते हैं मौलाना इतनी जल्दी ये मोबाइल चलाने कैसे लग गया? मैं बोला भी इसकी गलती थोड़ी है, ये तो गलती तो इसकी माँ की है। का क्या मतलब? मैंने कहा आपको पता नहीं, दुनिया का साइंटिस्ट कहता है कि औरत पेट में बच्चा रखकर जो चीज देखती है, जिस चीज पे अमल करती है, बच्चा वही सीख कर आता है, बच्चा वही किरदार लेकर आता है, वही मिजाज लेकर। आप कहिएगा कैसे? तो सुनिए, सरकार गौसे आजम की माँ हजरत सैयदा उम्मुल खैर फातिमा जब तक 18 पारा की तिलावत नहीं कर लेती थी, दुनिया का कोई काम नहीं करती थी, हजरत सैयदा उम्मुल खैर फातिमा कुरान की तिलावत करती चली गई। गौसे आजम 18 पारा के हाफिज कुरान बनकर पैदा, मगर आज की माँ बहने पेट में बच्चा पल रहा है, बिस्तर पे गई, जब तक 2-4 सीरियल का एपिसोड नहीं देखा कहेगी मौलाना नींद कहाँ आ रही। सुबह उठने के बाद जब तक 1 घंटा मोबाइल नहीं देखे, नींद कहाँ से आएगी, सुकून कहाँ से आएगा? क्या पता चला? अरे जो किरदार माँ बाप का हुआ करता है, वो किरदार उसके बच्चों का हुआ करता है, उस किरदार का असर उसके आलो औलाद पे हुआ करता है। उस यहूदी की बेटी ने कहा, शहजादी मुझे याद करवा दो। अल्लामा अज़मतुल्लाह साहब की बिला बस दुआ फरमा दी उलमाए किराम, याद करवा दो। बचपना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनटों में याद हो गए। कलेजा थाम के सुनना गिरमा वालों, बड़ी मोहब्बत से आपने बुलवाया है, बड़ी मेहनत से तकरीर कर रहा हूं, तकरीर कर रहा हूं। कहा कि याद हो गया। अब जैसे ही याद करके गई, पहले दिन बाप को देखा, बाप को देखने के बाद बाप के चरणों को छुआ, उससे पहले कहती है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। खाने के लिए बैठी, खाने से पहले बिस्मिल्लाह। नहाने के लिए गई, उससे पहले बिस्मिल्लाह। किताब पढ़ने के लिए बैठी, किताब खोलने से पहले पढ़ रही है बिस्मिल्लाह। घर का एक एक आदमी सुनकर हैरान, आखिर इसको हो क्या गया है, ये हर बात पर बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ रही है। अब केरमा वालों, अगर आप तकरीर सुनते हैं तो सुनिए, अब आप मेरे हवाले होइए, मैं आपके हवाले हो रहा हूँ। मैं हर चीज से कतई नजर करते हुए गुफ्तगू कर रहा हूँ। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह। बाप माँ ने, भाई बहन ने बचपन का खिलौना सोच कर बिस्मिल्लाह छोड़ाने की कोशिश नहीं की। चलो अभी बचपना है, जब बड़ी हो जाएगी खुद बिस्मिल्लाह छोड़, बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह छूट जाएगा। वक्त गुजरता गया है, उसका वजूद है शबाब की पगडंडियों पर चहलकदमी करना शुरू कर दिया है। अब उसके खिरा में नाज है, उसके खिरा में नाज है, हुस्न की पगडंडियों पे चलना शुरू कर दिया है। अब शादी की उम्र हो गई है, शादी तय कर दी गई है, लड़का देखा गया, अब बारात उसके दरवाजे पर आई है। जैसे ही उसे नया जोड़ा पहनाया जा रहा है, जोड़ा पहनने से पहले वो लड़की कह रही है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे आप तो बोलते सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ रही है। उसके बाद मजलिस में ले जाया गया। जैसे ही पहला कदम बढ़ाई, उसने कहा बिस्मिल्लाह। जैसे ही माला पहनाया गया, माला फेरने से पहले कहती है बिस्मिल्लाह। जब रुखसत होने लगे, कदम गाड़ी पे रखी है, पहले पढ़ा बिस्मिल्लाह। जब अपने ससुराल पहुंची है, कदम को ससुराल में रखा, रखने से पहले कहती है बिस्मिल्लाह। ससुर के चरणों को छुआ, कहा बिस्मिल्लाह। सास के कदमों में गिरी, पहले कहा बिस्मिल्लाह। देवर से मुलाकात हुई, पहले कहा बिस्मिल्लाह। अड़ोस पड़ोस की औरतें आई, सबके चरणों को छोड़ने से पहले पढ़ रही है बिस्मिल्लाह। मैं कहरमा वालों, बस मेरे करीब आप रहिएगा और मेरी फिक्र की इमारतों को आप जमीन पे न गिरने दे। एक बार बोल दे या रसूल अल्लाह, सारा मजमा या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और पूरे मोहल्ला में हंगामा बरपा है, फला ने अपना बहू लेकर आया है, ऐसी बहू लेकर आया है कि वो तो मुसलमानों का कलमा पढ़ रही है, वो मुसलमानों का वजीफा पढ़ रही है, हर कदम पर हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कर रही है। सास ने ससुर को कहा ए महाराज, कैसी बहू लेकर तुम आए हो कि बिस्मिल्लाह पढ़ रही है। ससुर ने कहा सुनो ना, अरे 2 दिन पहले तो ये 2 दिन पहले ही ये वॉशिंग मशीन लेकर आई है, अब 32 इंच की टीवी लेकर आई है, अपने साथ गोदरेज लेकर आई है, अपने साथ दुल्हन वाली पलंग लेकर आई है, अपने साथ है वॉशिंग मशीन लेकर आई है। अगर अभी मैंने इसे कुछ कहा तो फिर वो पहले की तरह इंटरनेशनल भिखारी में रह जाऊंगा, पहले की तरह खाली हाथ में रह जाऊंगा। बहुत कीमती सामान लेकर ये आई है, अभी कुछ दिन सब्र करो ना, जब वक्त होगा। अरे छुड़ाना तो बहुत आसान है, 2 तमाचा मारूंगा, पता नहीं कहाँ जाएगा बिस्मिल्लाह, और कहाँ जाएगी बिस्मिल्लाह का इसका वजीफा। वक्त गुजरता गया, अरे 1 हफ्ता हो गया। सब उसके सास ने कहा ये ससुर कहा कि सुनिए ना, अब तक आपकी बहू बिस्मिल्लाह नहीं छोड़ी है, क्या कैसे छोड़ेंगे। तब सास ने कहा ए महाराज, कैसी बात कर रहे हैं। अरे बिस्मिल्लाह छोड़वाने के चक्कर में बहू ने पूरे खानदान वाले को बिस्मिल्लाह याद करवा दिया। छोड़वाइएगा क्या, ये तो पूरे खानदान वाले को याद करवा दिया, याद करवा दिया। अब वह आदमी प्रोग्राम सोचने लगा ज़हन में, बात आई ज़हन में कि देख एक बात, हम लोगों की इधर खाना को चूहा बिल्ली से बचाने के लिए रस्सी का कुछ इस्तेमाल करते हैं, जिसको हमारे इलाके में शिकहर कहा जाता है। इधर भी जहां जहां जाते अक्सर यही नाम है इसका रखा जाता। करीब बुलाया, बुलाने के बाद अपनी बीवी को कहा देख, आज जब खाना लेकर बहू आएगी ना, तो मैं ऐसा मुंह भिदकाऊंगा और इतना जोर से डांटूंगा कि उसको आज समझ में आ जाए, समझ में आ जाएगा। खाना लेकर आई बहू, खाना रख दिया। अब वो बूढ़ा आदमी जब खाना खा रहा है, पहला लुकमा डाला तो ऐसा मुंह बनाया, ऐसा मुंह बनाया, ऐसा मुंह बनाया, ऐसा बनाया कि जब चाइनीज का आदमी जब अपना भाषा वो बोलता है तो उसका मुंह कितना सीधा रहता है, नहीं रहता है, वैसा मुंह बनाया और मुंह टेढ़ा करके कहता है कहाँ ध्यान रहता, कितना बदमजा खाना बनाई हो, कितना बेकार खाना तुमने बनाया है। बहू ने हाथ जोड़ के कहा देखिए न, नया नया हाथ है इसलिए कमी हो गई हो, माफ कर दीजिए, अभी आदत नहीं है।
उसने झट से कहा, सुन, ये शिखर पे कुछ नजर आ रहा है। कहा, मट्टी का बर्तन नजर आ रहा है। कहा, ऐसा करना, उसमें अचार है, अचार उतार कर लाओ, अचार लाओ। गया और जाने के बाद वो बिस्मिल्लाह पढ़कर उसमें हाथ डाला। उस नई नवेली दुल्हन ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उस मिट्टी के बर्तन में हाथ डालकर, जैसे ही है जो हाथ में, जैसे ही हाथ को बाहर निकालती है, अचार का है जो टुकड़ा नजर आता है, और आने के बाद अपने ससुर महाराज के प्लेट में रख देती है। अब जैसे ही है जो रख दिया है, वो उसका ससुर देखकर हैरान है, आखिर ये हो कैसे गया? इसमें तो मैंने बहुत बड़ा अजदहा रखा था, बहुत बड़ा जहरीला सांप मैंने रखा था, आखिर इसमें से ये अचार कैसे नजर आया? मगर उस जालिमों को क्या पता, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्ची उतार दे। इसलिए कि हक जब अपने चेहरे से पर्दा हटाता है तो कुफ्र को भी हक मानने पे मजबूर कर दिया करता है। जैसे ही वो अचार देखा है, ये तो बिलबिला गया और देखने के बाद सोच में पड़ गया और अपनी बीवी को कहता है, ए धर्म पत्नी देखना, इसमें तो मैंने सपेरा से लाकर सांप रखा था, मगर इसमें अचार कैसे नजर आया? तब उसने अपनी बहू से कहा, ए बहू बेटी, आखिर इस तूने क्या पढ़ा है, किसमें से अचार निकला है? कहा, मैं तो वही पढ़कर निकाली हो जो 1 महीना से मैं पढ़ रही हो, तेरे घर में आके पढ़ रही हो। कहा, क्या? कहा, बिस्मिल्लाह पढ़कर मैंने निकाला है। कहा, सुनो ना, उसमें अचार नहीं था, उसमें तो बहुत खतरनाक किस्म का जहरीला है जो अजदहा था, बहुत बड़ा सांप था। कहा, क्यों लाए? कहा, इसलिए लाया हो कि तुमको काटेगा, तुम मर जाओगे। तब बहू ने रोके कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाप समान ससुर अपनी बेटी समान बहू के साथ इतना बड़ा अत्याचार कभी कर ही नहीं सकता है। कहा, तुम्हें यकीन नहीं है तो रुको, मैं दिखाता हूँ। वो इंसान आगे बढ़ा और एक लाठी लिया है, लेने के बाद बर्तन के प्याले से, उस हांडी से प्याले को जैसे ही हटाया है, अचानक उसने क्या देखा? उस मिट्टी के बर्तन से एक अजदहा फोंप काटता वो वहां से नीचे गिरा है और कोने में जाकर दुबक गया है। जैसे ही इतना देखा है, उस औरत ने अपने सर को सजदे में डाल के कहती है, ए घर वालों सुनो सुनो, अरे जब मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा पढ़ा है तो दुनिया के अजाब से बच गई हो। ए खानदान के लोगों, अरे गवाह रहना, आज मैं खुल के पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब बिस्मिल्लाह ने दुनिया के अजाब से बचाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जहन्नम के आग से बचा देंगे, जहन्नम के अजाब से महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए मिल्लत, जश्न मिलादुन नबी। इसलिए हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अच्छी तरबियत दें। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मैं गुफ्तगू समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, दीगर उलमाए किराम भी मौजूद हैं। जो वक्त मेरे पास है उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। नबी ने फरमाया कि अगर कोई तुम्हारे बाप की उम्र का आए तो बाप की तरह इज्जत करो, अगर दादा की उम्र का आए तो दादा की तरह इज्जत करो। मगर दौर बदल चुका है, दौर बदल चुका है। बाप की तरह कोई आए, उसके बाप की तरह इज्जत क्या करेगा? अक्सर देखा जाता है कि बाप खड़ा रहता है, बेटा कुर्सी पे बैठ के अंग्रेजी बतियाता है। दादा खड़ा है, पोता कुर्सी पे बैठा हुआ। चचा खड़ा है, चचा खड़ा है और भतीजा कुर्सी पे खैनी लगा रहा है। और चचा भी इतना अक्लमंद के भतीजा से कहता है, भतीजा थोड़ा बढ़ा के,
थोड़ा बढ़ा के। यहीं से पता चलता है कि तरबियत कैसी की गई है, उसको बताया क्या गया है। बस चलते चलते आखिरी बात सुनिए, एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह, इसलिए कि मेरा वक्त भी अब पूरा होने वाला है। याद रखिएगा मेरा नबी लाजवाब है, मेरा पैगंबर लाजवाब है, आमना का बेटा लाजवाब है, वो जे तख्लीक कायनात लाजवाब लाजवाब। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, अदब करें, एहतराम करें। इसलिए कि दुनिया में माँ बाप ही वो हस्ती है जो कभी तुम्हारे लिए गलत सोच ही नहीं सकती। दुनिया में सिर्फ बाप वो जात का नाम है कि आपके लिए बाप ही सोच सकता है मेरा बेटा मुझसे ज्यादा तरक्की करे, मुझसे ज्यादा बड़ा मकाम हासिल करे, मुझसे ज्यादा बड़ा है जो रिफत इसे मिले। इसलिए मुसलमानों एक बात मैं कहकर अपनी जगह ले रहा हूं, जो पैगाम है मेरे पास, अपने वालिदैन की इज्जत करें, वालिदैन का एहतराम करें। आज मौलाना अज़मतुल्लाह साहब इतना क्यों निखरे और जगमगा रहे हैं? आज ये उलमाए किराम क्यों इतने खुश है? आज हर जगह मेरी शोहरत और मेरी तकरीर क्यों हो रही है? कसम खुदा की ये मेरा अपना कमाल नहीं, ये तो माँ बाप की दुआओं की बरकत है, माँ बाप की दुआओं की बरकत है। इसलिए कि माँ बाप अगर दुआ कर दे वो दुआ रायगा नहीं जाती, बल्कि दुआ कबूल होती। आज अगर हम एग्जाम देने जाते हैं, पहले पीर साहब का हाथ भी चूमते हैं, पैर भी चूमते, पैर भी चूमते। मैं ये नहीं कहता कि पीर साहब का हाथ पैर मत चूमिए, चूमिए, मगर सबसे बड़ा पीर तो आपके घर में बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ। अपने माँ बाप के कदमों को हम चूम कर दुआ कर कहे माँ मेरे लिए दुआ कर दो, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ ताकि मैं कामयाब हो जाऊँ। कसम खुदा की मुसलमानों, जब माँ दुआएं कर देती है वो दुआ बाब इजाबत से टकरा जाया करती है, वो दुआ जरूर कबूल हुआ करती है। और जब माँ दिल खुश्क होकर अगर दुआएं कर दे तो बेटा बेटा चाहे जैसा भी हो मगर उसका मकाम खुदा बुलंद कर देता है, उसके रुतबे को बुलंद कर देता है। क्या पता चला माँ बाप का वकार बहुत बुलंद है, उसकी रिफत बहुत बुलंद है। परवरदिगार आलम आप लोगों ने जो जो चीजें इस मस्जिद की तामीर में दी है, परवरदिगार आलम उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक्त फुर्सत है, कहा काम अभी बाकी है, दूर के नूर का एहतमाम अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अब तो चलता हूँ मैं कदे के लिए, आखिरी जाम है, आखिरी शाम है, मेहरबा हम चले बस्म से अब तेरे, ले लो मेरा सलाम। आखिरी अस्सलाम वालेकुम।